जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र संबंधी वर्तमान 24 के प्रथम जिनेन्द्र तीर्थंकर वृषभदेव भगवान को आदि लेकर धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी पर्यंत 24 तीर्थंकरों को भक्तिपूर्वक प्रणाम। 3 लोक और 3 काल विषयक पंच परम गुरु स्वरूप अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु इन 5 परमेष्ठियों को नमस्कार। द्वादशांग शुद्ध देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती धर्म धुरंधर आचार्य शांति सागर मुनिराज को नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमन। अरहंत परमेष्ठी का अपर नाम जिन होता है और उनको सकल परमात्मा भी कहते हैं। कल का अर्थ शरीर, कलेन सह वर्तते इति सकलः, सकलश्चासु परमात्मा सकल परमात्मा, शरीर वाले परमात्मा अरहंत भगवान। वीतराग सर्वज्ञ भगवान भी बोलते हैं उनको, देवाधिदेव भी बोलते हैं। देव देव एक शब्द अलग है और देवाधिदेव एक अलग शब्द। देव देव का अर्थ होता है आराध्यों के आराध्य और देवाधिदेव का अर्थ होता है देवों के अधिदेव। अधिदेव का अर्थ होता है वंदनीय, देवों के वंदनीय। फिर सिद्ध परमेष्ठी के अपर नाम क्या है? मुक्त आत्मा। सिद्ध को मुक्त भी कहते हैं, संसारिणो मुक्ताश्च। फिर निष्कल परमात्मा, ढूंढारी भाषा में निकल परमात्मा बोलते हैं, वैसे निष्कल परमात्मा। कलात् निष्क्रांत शरीर रहित इत्यर्थ। फिर निष्ठितार्थ, जिन्होंने मोक्ष पुरुषार्थ पूर्ण कर लिया। फिर अशरीरी, सिद्ध भगवान को अशरीरी भी कहते हैं। और वास्तव में अशरीरी शब्द न होकर अशरीर, वैसे अशरीरी शब्द भी बन सकता है। कृतकृत्य, सिद्ध भगवान कृतकृत्य है, सारे काम कर चुके हैं। और निर्वृत्त अर्थात निर्वाण को प्राप्त है। निर्वृत्ति का अर्थ होता है पूर्ण तृप्ति। तो इस तरह सिद्ध परमेष्ठियों का वर्णन अपन ने अष्टमी से लेकर प्रारंभ किया, अष्टमी को प्रारंभ किया और वहाँ से लेकर अब तक अपन सुन रहे हैं। कल अपन ने देखा था कि किस कर्म के क्षय से सिद्धों के 8 गुणों में से कौन सा गुण होता है। मोह के क्षय से क्षयिक सम्यक होता है, ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान होता है, दर्शनावरण के क्षय से केवल आलोक, आलोक का अर्थ भी दर्शन, केवल दर्शन होता है। फिर अंतराय के क्षय से सिद्ध भगवान के पास अनंत वीर्य होता है। और भी 4 लब्धियाँ होंगी क्योंकि अंतराय के 5 भेद हैं। फिर नाम कर्म के क्षय से उनमें सूक्ष्मत्व होता है। अब इस सूक्ष्मत्व के प्रभाव से जैसे पार्श्वनाथ भगवान जहाँ से मोक्ष गए हैं उनसे पूर्व अनंत केवली उसी स्थान से मोक्ष जा चुके हैं। तो अब वो सारे के सारे मोक्ष के पश्चात ऊर्ध्वगमन कर गए
और सब लोग एक ही स्थान पर जाकर के रुक गए, क्योंकि उसके आगे धर्म द्रव्य नहीं था। तो लोकाग्र में वो अनंत सिद्ध, जहाँ से पार्श्वनाथ भगवान मुक्त हुए, वहाँ से अनंत सिद्ध भी मुक्त हो चुके थे पहले। तो सब एक साथ वहाँ पर विराजमान है। इसीलिए किसी पूजा में या किसी पंक्ति में ऐसा लिखा है कवि ने, एक माही नेक राजे, यानी वो एक ही स्थान है, वहाँ पर स्थान भले एक हो लेकिन सिद्ध एक नहीं है, अनंत सिद्ध है उसी स्थान पर। इसका एक दृष्टांत ऐसा है कि जैसे एक ही कक्ष हो और उसमें अपन अनेक लाइट्स प्रकाशित कर लें या अनेक दीपक प्रज्वलित कर लें, तो जैसे उसी एक कक्ष में सभी दीपकों का प्रकाश समाहित हो जाता है, उनमें टकराव नहीं होता, आघात प्रत्याघात नहीं होता। तो बस ये सूक्ष्मत्व गुण का सिद्धों को लाभ है कि उनकी जो आत्मा है वो सूक्ष्म रूप से परिणत होने के कारण उसी स्थान पर अनेक सिद्धों को जगह दे सकती है, और वो सिद्ध भी सूक्ष्मत्व गुण वाले हैं तो वो भी उसमें जगह पा सकते हैं। और अलग अलग आकृति वाले, अलग अलग ऊंचाई वाले, अलग अलग काल में सिद्ध होने वाले सब वहाँ पर अंत में एक जगह विराजमान रहते हैं। उनमें से कई ऐसे सिद्ध भी होते हैं जो पूर्व भवों में एक दूसरे के कट्टर शत्रु रह चुके हैं, लेकिन शत्रुता को छोड़कर क्षमा धारण करके जब सिद्धत्व प्राप्त किया तो फिर आज वो उस सिद्धालय में वो एक ही स्थान पर विराजमान है और अनंत काल तक वहीं रहेंगे। वो चलायमान नहीं होंगे, स्थानांतरित नहीं होंगे। तो फिर आज अपन भी सोच लो कि कहीं ऐसा हुआ तो फिर आज ये इतिहास खराब करने से क्या लाभ। जब भविष्य समान है तो फिर इतिहास को क्यों बिगाड़ा जाए। सबके प्रति क्षमा भाव धारण करके हेल मिल करके रहें। ये सूक्ष्मत्व गुण हो गया। फिर आयु हणेदि अवगहनम, आयु कर्म जो है वो अवगाहना का हनन करता है, और आयु कर्म के क्षय से उनको अवगाहना प्राप्त होती है। सिद्ध भगवान को वो अवगाहना प्राप्त भी करते हैं और देते भी हैं। उसमें सूक्ष्मत्व भी साथ में काम करता है और अवगाहनत्व भी साथ में काम करता है। फिर अब वो छोटे या बड़े नहीं रहते गुणों की अपेक्षा, आकार के अपेक्षा से उनमें भेद होता है। 12 भेद बताए ना सिद्धों में, कुछ पूर्व काल की अपेक्षा भेद हैं, कुछ अवगाहना की अपेक्षा से भेद वर्तमान में, लेकिन गुणों की अपेक्षा से सारे सिद्ध समान होते हैं सबके। ये प्रधान 8 गुण हैं। लेकिन फिर ये याद रखना कि जैसे वहाँ पर कविवर दयानंद राय जी ने लिखा है प्रथम देव वाली पूजा में, कहवत के 46 गुण गंभीर। तो कहने के 46 गुण हैं, वास्तव में कितने गुण हैं? अनंत गुण है। इसी तरह जब अरहंतों की ये स्थिति है तो फिर सिद्धों की क्यों ना होगी। आघाती कर्मों के क्षय से भी कितने गुण प्रकट हो सकते हैं, कल्पना करो। तो अनंत गुण ही होंगे। तो वो छोटे बड़े नहीं होते सिद्ध भगवान गुणों की अपेक्षा से। गोत्र कर्म संसारी प्राणी वो छोटा बड़ा बना देता है, लेकिन उसके क्षय से सिद्ध भगवान छोटे या बड़े नहीं रह जाते। और अव्वाबाहम हणेद वेयणीयम, अव्याबाद का हनन वेदनीय करता है।
अब ये जो साता और असाता का उदय है वो एक प्रकार से बाधा ही तो है। जीव के सहज स्वभाव में अड़चन ही तो है। तो इनका वेदनी का क्षय हो जाने से वो अव्याबाद हो जाते हैं। तो ऐसे 8 गुणों से संपन्न सिद्ध भगवान होते हैं। निःश्रेयसमधिपन्ना, निःश्रेयसमधिपन्नास्त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं ददते निष्किट्ट कालिका छवि चामीकर भासुरात्मानः। समंतभद्राचार्य महाराज ने वर्णन किया है कि सिद्ध होने के बाद कैसे होते हैं। तो बोलते हैं सिद्ध का एक, मुक्ति का एक नाम निःश्रेयस भी है, मुक्ति का एक नाम अपवर्ग भी है। ये नाम आप संग्रहित कर सकते हैं। निःश्रेयस, अपवर्ग, अपुनर्भव, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, सिद्धत्व, और अगर अपन आज की भाषा में बोले तो स्वतंत्रता। तो भगवान पार्श्वनाथ का स्वतंत्रता दिवस मोक्ष सप्तमी था। हमेशा के लिए वो स्वतंत्र हो गए। अनादि से वो संसार के पिंजरे में थे, मोक्ष सप्तमी को वो पिंजरे से उड़ गए, बाहर चले गए। तो इस तरह सिद्धों का विवरण यहाँ पर अपन ने संक्षेप से किया है, बहुत विस्तार से नहीं किया। और फिर उसमें श्लोक में समंतभद्राचार्य महाराज ने लिखा है कि जिस स्वर्ण में अंतर्मल और बहिर्मल दोनों को हटा दिया गया है, ऐसा जो शुद्ध स्वर्ण होता है उसको भारत में 16 बानी का सोना बोलते हैं और विदेशों में 24 कैरेट्स गोल्ड बोलते हैं। तो ऐसे स्वर्ण के समान वो त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं बददते, 3 लोक के शिखामणि के समान वहाँ पर शोभा को प्राप्त होते हैं और चामीकर भासुरात्माना शुद्ध स्वर्ण के समान प्रकाशमान रहते हैं सिद्ध परमात्मा। तो ये सिद्धत्व सबके अंदर क्षमता रूप में है, सबके पास क्षमता है सिद्धत्व की। अब उनमें से जो अभव्य जीव हैं उनके पास क्षमता होते हुए भी प्रकट करने की क्षमता नहीं है। अगर उनमें सिद्धत्व की क्षमता नहीं होती अभव्यों के पास, तो फिर उनकी आत्मा में केवल ज्ञानावरण कर्म का बंध क्यों होता? वो अनादि काल से मिथ्या दृष्टि, अनंत काल से मिथ्या दृष्टि रहेंगे अभव्य, लेकिन फिर भी उनकी आत्मा में केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, मनः परे ज्ञानावरण आदि कर्म क्यों बंधे हुए हैं? इससे सूचित होता है कि वो सारे गुण शक्ति रूप से उनके अंदर हैं, लेकिन वो प्रकट नहीं कर पाते। तो अभव्यों के पास ये सब शक्ति रूप से होता है, लेकिन प्रकट करने की क्षमता उनमें नहीं पाई जाती, और जिनमें पाई जाती है वो भव्य होते हैं। अब पाई जाती है इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि वो प्रकट कर ही डालें। कईयों के अंदर कई क्षमताएं होती है, लेकिन व्यक्त जब तक वो अपना पुरुषार्थ करके व्यक्त नहीं करेंगे क्षमता को, तो वो क्षमता रहेगी अपने अंदर पड़ी रहेगी, काम थोड़ी आएगी। फिर भव्य के 4 भेद बतलाए थे, स्मरण है?
निकट भव्य, दूर भव्य, दूरतर भव्य और अभव्य समान भव्य। तो इसकी व्याख्या क्या करेंगे? निकट यानी गिनती के भवों में मोक्ष चले जाएंगे, वो निकट भव्य है। दूर भव्य वो है जिनको अभी बहुत देर है मोक्ष जाने में, और दूरतर भव्य वो हैं जिनको अभी कई परिवर्तन बाकी हैं। परिवर्तन यानी द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव परिवर्तन बताए, संसार परिभ्रमण। तो उनको अभी चारों गतियों में बहुत लंबा भ्रमण बाकी है, तो दूरतर भव्य है। और अभव्य समान भव्य वो हैं जो भव्य होकर के भी कभी ऐसे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिससे वो भव्यत्व गुण अपना कार्य कर सके। वो अनंत काल तक पड़े रहेंगे संसार में। तो वो कौन से जीव हैं, कहाँ रहते हैं, तो उनके विषय में कौमटसार में, मूलाचार में और धवला में और अन्य ग्रंथों में एक गाथा आती है। अध्ययनता जीवा जेहिन पत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोदवासम न मुंचन्ति। उनको नित्य निगोदिया कहते हैं। वो नित्य निगोदिया जीव इतने अधिक हैं कि वो वहाँ से कभी बाहर आ ही नहीं सकते। उनके भावों में ऐसी कलुषता रहती कि वही आयु बांधते हैं। जब बार बार उनको निगोद की आयु का बंध होता है। और अनादिकाल से ये क्रम रहा, अनंत काल तक यही क्रम रहेगा। पहले हमें पता नहीं था कि जीव दोनों प्रकार के होते हैं। पहले हम सोचते थे कि सभी जीव को मोक्ष का अधिकार है, सबके अंदर मोक्ष जाने की क्षमता है। लेकिन जब आचार्य श्री ने तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय प्रारंभ करवाया, तब दूसरे अध्याय में पता चला कि कुछ जीव ऐसे भी हैं, वो भी अनंत हैं, लेकिन वो ऐसे भी हैं कि जिनके अंदर वो क्षमता ही नहीं होती। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मोक्ष जाने की क्षमता ही नहीं होती। तो उस दिन हमारा हृदय घबरा गया कि अरे ऐसे जीव भी हैं। फिर अपन कैसे जीव हैं? इन दो में से अपन किस में आते हैं? तो परमार्थतः कोई नहीं कह सकता। फिर व्यवहारतः एक श्लोक दिया है पद्मनंदी पंचविंशति में। आचार्य पद्मनंद लिखते हैं, तत् प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितं स भवेत् भव्यो भावी निर्वाण भाजनम्। जो जिनवाणी को प्रीति पूर्वक एक बार भी सुन लेता है, यानी उसको सुनने में इतनी रुचि हो जाती है कि उसका मन पूर्णतः वहाँ लग जाता है। तो लिखा है कि जिसने एक भी बार जिनवाणी को पूरे समर्पण भाव से सुन लिया है, वो निश्चित रूप से भव्य जीव है और भविष्य में निर्वाण का पात्र है। तो हमने आचार्य श्री से जाकर के कहा था कि आचार्य श्री अभव्य जीव होते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। बहुत अजीब सा लग रहा है। तो फिर आचार्य श्री ने सांत्वना दी थी और फिर उन्होंने अपने प्रवचन सार के व्याख्यान में इसका उल्लेख भी किया था कि एक ब्रह्मचारी जी ने अभव्य जीव का वर्णन पढ़ करके मुझसे पूछा था कि अभव्य जीव भी होते हैं। उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, पर होते हैं, क्या करोगे। तो सबसे बड़ी बात तो भव्य होना बहुत दुर्लभ है, और भव्य होने के बाद वहाँ स्थावरों से निकलकर त्रस में आना दुर्लभ है। त्रसों में
सैनी पंचेंद्रिय होना दुर्लभ है, पंचेंद्रियों में सैनी होना दुर्लभ है, सैनियों में फिर तिर्यंच नरक आदि गतियों से निकलकर मनुष्य और देव गतियों में आना दुर्लभ है, और फिर उसमें भी मनुष्य गति में आकर धर्म का श्रवण करना, धर्म का श्रवण करके उसको समझना, समझकर उसको स्मरण में रखना, और स्मरण में रख करके उसको आचरित करना, ये उत्तर उत्तर दुर्लभ है। और आचरित करते करते वैराग्य को प्राप्त होकर संयम को अंगीकार करना, और संयम को अंगीकार करके संयम को निभाना, उसको निर्दोष बनाए रखना, और दोष लगने पर प्रायश्चित करके शुद्धिकरण करना, और फिर स्वाध्याय ध्यान आदि आत्मकल्याण के कार्यों में रत रहना, और यथासंभव पर कल्याण भी करना। ऐसे क्रम से आगे बढ़ते जाओ और अंत में समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त होना, ये उत्तर उत्तर दुर्लभ है। दुर्लभता का जब अपन विचार नहीं करते तो प्रमादी बन जाते हैं कि कितनी मुश्किल से अपन यहाँ पहुँचे हैं। जब अपन भूल जाते हैं तो फिर यहाँ आकर के यहाँ का जो माया जाल है उसमें उलझ जाते हैं, और फिर आत्म कल्याण को छोड़ करके प्रपंचों में उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, और इतना ज़्यादा फंस जाते हैं कि अपन भूल जाते हैं कि ये नाटक है। अपन इसको सत्य मान करके इसमें डूब जाते हैं। तो बीच में एक बार अरहंत भगवान के व्याख्यान के अंत में चर्चा निकली थी ना, स्वसंवेदन, स्वात्मानुभूति, निजानुभव, ब्रह्म ज्ञान, ये सब चर्चा आई थी। तो अपन ने देखा कि इसमें क्या क्या संभव है अपने ज्ञान से, और उसमें पता चला कि भाई द्रव्यानुभूति नहीं कर सकते अपन, क्योंकि द्रव्य त्रैकालिक है और अपना ज्ञान त्रैकालिक नहीं है। गुणानुभूति नहीं कर सकते क्योंकि गुण भी त्रैकालिक है, और राशि की अपेक्षा से द्रव्य तो एक था, अपना द्रव्य तो एक ही द्रव्य है ना, लेकिन गुणों की अपेक्षा से गुणों की राशि कितनी है? अनंत है। तो राशि में भी अनंत है, और फिर काल की अपेक्षा से भी गुण अनंत है, त्रैकालिक है, तो वहाँ तक अपना ज्ञान नहीं जा सकता। फिर पर्याय, तो पर्याय में जो अनुभव होता है, अनुभव शब्द के बहुत सारे अर्थ, लेकिन पर्याय में जो अनुभव होता है वो सुख अथवा दुख का अनुभव होता है। वर्तमान में जो भी अपने को सुख हो रहा है या दुख हो रहा होगा तो उसका अनुभव होता है अपने को मात्र, और तो कुछ हो ही नहीं सकता अनुभव। फिर अनुभव के दो भेद अपन ने देखे शास्त्रों में। एक तो जिस अनुभव को अपन भोगते हैं अथवा जो भोगात्मक अनुभव होता है वो सुख दुख का होता है, और दूसरा ज्ञानात्मक अनुभव भी होता है। उसके भी कुछ दृष्टांत यहाँ दिए गए थे, आपने समझे भी थे, सुने भी थे। वहाँ पर अनुभव शब्द का जो ज्ञानात्मक अर्थ है वो है वास्तविक परिचय। तो समयसार ग्रंथ में जो आत्मानुभूति है वो रसास्वादन रूप, आत्मा का एहसास करने रूप, आत्मा को महसूस करने रूप अनुभूति न होकर वो ज्ञानात्मक अनुभूति है, और उसको वहाँ पर आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा, वो जो आत्मानुभूति है उसको ज्ञानानुभूति ही जानो, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। और वो कैसी ज्ञानानुभूति है? तो उसके लिए उन्होंने एक दृष्टिकोण दिया कि चलो तुमको 3D नहीं दिखता ना, तो उसके लिए एक स्पेशल चश्मा आता है
वो पहनो और देखो तो वो स्क्रीन पर जो भी दिखेगा, अगर पानी के छींटे दिखेंगे तो ऐसे पीछे हट जाओगे आप। क्यों? क्योंकि उस चश्मे से, अब उसमें एक रेड और एक वायलेट रहता है ना, तो उस चश्मे से क्या होता है कि एकदम जैसे लाइव कुछ हो रहा हो वैसा नज़र आता है, जबकि होता है वो स्क्रीन पर, वो एलसीडी स्क्रीन हो या फिर लिक्विड रेटिना डिस्प्ले हो, एलआरडी स्क्रीन हो या कोई और बड़ा पर्दा भी हो, कुछ भी हो, पर वो 3D में ऐसा इफेक्ट आता है। तो अब आचार्य महाराज कह रहे हैं कि आत्मानुभूति जो होगी, ये बहुत सावधानी से सुनना, क्योंकि संभव है कि ऐसा वर्णन न सुनने मिला हो जीवन में। वो ऐसी आत्मानुभूति होगी कि आप अभी जो मति और श्रुत ज्ञान के चश्मे से जो कुछ भी देख रहे हो वो पर्याप्त नहीं है, उसमें एक स्पेशल श्रुत ज्ञान का एक विशिष्ट भेद है, वो उसको कहते हैं शुद्ध नय। तो आप अब देखो, आप आत्मा को अभी जिस ढंग से देख रहे थे, द्रव्य गुण पर्याय आदि, कितने प्रकार से अपन आत्मा को देखते हैं, स्वभाव विभाव लक्षण, और उसमें भी अनात्मभूत लक्षण आत्मभूत लक्षण, बहुत सारे ढंग है देखने के। तो अब आचार्य श्री कहते हैं कि ये शुद्ध नय का चश्मा पहनो और उससे आत्मा को देखो। बस उसका नाम आत्मानुभूति है। ये अत्यंत गूढ़ रहस्य की बात है। बड़े बड़े शास्त्रों के पाठी भी यहाँ चूक जाते हैं, और इसलिए आचार्य महाराज को ये कहना पड़ा कि ये जो शुद्ध नय का चश्मा है, ये क्या दिखाता है। तो समयसार कलश के 13वें काव्य की तो पंक्तियां अभी अपन ने पढ़ी, 10वें काव्य में देखिए क्या कह रहे हैं। आत्मस्वभावं परभाव भिन्न मा पूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम विलीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध नयोभ्युदेति। ये ज्ञान की ही एक कला है। जैसे एक उदाहरण हम देते हैं कि आप भोजन कर रहे हैं, तो परोसने वाला आपसे पूछता है इलायची डली है क्या, तब आपके अंदर क्या घटना होती है उसका विश्लेषण करिए, एनालाइज करिए, क्या होता है आपके अंदर। जिस वस्तु का आप सेवन कर रहे थे और आनंद भी ले रहे थे, अब आप उस वस्तु को भोगना बंद कर देते हैं और आपका ज्ञान उसमें से विवेचन करता है। अर्थात वो वस्तु बहुत सी चीज़ों से मिलकर के बनी हुई है, उसमें मिष्ट रस भी है, उसमें अन्न भी है, उसमें घृत दुग्ध मुनक्का मेवा केसर आदि विभिन्न वस्तुएं एक साथ हैं, और वो आपके मुख के अंदर है। तब भी आपका ज्ञान, जो प्रश्न पूछा गया है उसका उत्तर ढूंढने के लिए अब भोक्ता न बनकर ज्ञाता बन जाता है, और वो ऐसे ऐसे सिर हिला देता है। यानी उसने सबको अलग करके केवल इलायची को जानकर जवाब दिया, मौन नहीं तोड़ा उसने, लेकिन संकेत से बता दिया कि हाँ इलायची है। तो बस ये शुद्ध नय का जो चश्मा है, उससे आत्मा का जितना वर्णन है शास्त्रों में
सबको हटाकर केवल आत्म स्वभाव को पकड़ते हैं। कैसा है आत्म स्वभाव? परभाव भिन्नम, जो पराश्रित भाव है उससे कुछ अलग है। अभी आपको परभाव से भिन्न आत्म स्वभाव को देखना है। आत्म स्वभाव कैसा, वो नहीं कह रहे हैं, कैसे आत्म स्वभाव को देखना, क्योंकि आत्म स्वभाव दो प्रकार के हैं। आप थोड़ा सा दिमाग चकरा जाएगा आपका। आत्म स्वभाव दो प्रकार के हैं, शुद्ध स्वभाव और अशुद्ध स्वभाव। ध्यान में रखना आप ये बात। क्या होता है कि अपन जब एक अनुयोग में ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं तो फिर अपन ये सब बातें भूल जाते हैं। तो आत्मा के पास दो स्वभाव है, शुद्ध स्वभाव भी है, अशुद्ध स्वभाव भी है। इसीलिए तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का प्रथम सूत्र कहता है, औविषमिक क्षायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिको च। ये पांचों भाव आत्मा के स्वतत्व है। स्वतत्व का अर्थ क्या हुआ? स्वभाव। ये आत्मा के स्वतत्व यानी निज स्वरूप है। पांचों प्रकार के भाव, विकारी भाव भी। तो इस बात का ध्यान रखना कि ये अशुद्ध स्वभाव है और कुछ भाव शुद्ध स्वभाव है। तो आपको परभाव भिन्नम आत्म स्वभाव ऐसा लगाना है। परभाव भिन्नम को आत्म स्वभाव का विशेषण बना करके अर्थ निकालना है। ऐसा नहीं बोलना कि आत्म स्वभाव परभाव से भिन्न है। आत्म स्वभाव पर सापेक्ष भी होता है, पर निरपेक्ष भी होता है। भूल हो जाएगी अगर गलत अर्थ करोगे तो। ठीक है। फिर आपूर्ण माद्यंत विमुक्तमेकम, अपने आप में अपूर्ण है, परिपूर्ण है। असमन्तात् पूर्ण इति आपूर्णस्तम, अपने आप में पर्याप्त है, उसको किसी की दरकार नहीं है। फिर आद्यंत विमुक्तम, आदि और अंत से मुक्त है, यानी उसकी आदि भी नहीं है और उसका अंत भी नहीं है। एकम, एक अद्वितीय, उसके जैसा और किसी द्रव्य का स्वभाव नहीं है जो आत्मा का स्वभाव है। और अभी परभाव से भिन्न स्वभाव की बात कर रहे हैं। और विलीन संकल्प विकल्प जालम, जो संकल्प और विकल्प के जाल को विलीन कर देता है, विलय प्राप्त करा देता है, ऐसा आत्म स्वभाव, उस आत्म स्वभाव को प्रकाशयन, प्रकाशित करने वाला। वो शिष्य पूछता है गुरु से कि ये चश्मा क्यों लगाओ? तो गुरु इस समयसार कलश के 10वें काव्य में उत्तर देते हैं कि ये जो शुद्ध नय का चश्मा है वो उस आत्म स्वभाव को प्रकाशयन, प्रकट करता हुआ उदेति, उदय को प्राप्त होता है, अर्थात आत्मा को दिखलाता है। तो आत्मा को वैसा दिखलाने वाला ये शुद्ध नय है। और उस समय आत्मा को, आत्मा की जो पहचान होती है उसका नाम आत्मानुभूति है। और वो आत्मानुभूति ज्ञानात्मक है। आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुद्ध्वा। अब ये समझ में आ गया? तो अब समझ कर चुपचाप बैठे मत रहो। आचार्य महाराज आगे के उत्तरार्ध में निर्देश दे रहे हैं कि अब आलसी मत बन जाना। या मेरे को आत्मानुभूति हो गई, इतना पर्याप्त नहीं है, ये तो पहली सीढ़ी है। अभी मोक्ष महल में पहुंचना है तो फिर आगे की सीढ़ियों का क्या करोगे? बैठे रहोगे तो कैसे मिलेगी मुक्ति? तो कहते हैं कि आत्मान मात्मनि निवेश सुनिष्प्रकम, उस आत्मा को जो शुद्ध नय ने दिखाई है, उस आत्मा में, इस आत्मा को
जो अभी बाकी नयों से अपने को देखने को मिल रही है, इस आत्मा को उस आत्मा में निवेशित करो, डिपॉजिट करो, स्थापित करो। अर्थात अपने को उस रूप स्वीकार करो जिस रूप शुद्ध नय ने दिखाया है, और फिर एकोस नित्यमोबोध घन समन्तात, फिर ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि मैं द्रव्य की अपेक्षा से एक हूँ, क्षेत्र की अपेक्षा से मेरे सारे प्रदेश इसी स्वभाव वाले हैं, और काल की अपेक्षा से मैं नित्य हूँ, न मेरी कोई शुरुआत है न मेरा कोई अंत है, और भाव की अपेक्षा से अवबोध घन, मेरी आत्मा के एक एक प्रदेश में ठसाठस ज्ञान आदि गुण भरे हुए हैं। वहाँ पर अवबोध ज्ञान को प्रदान करके कथन किया है, लेकिन शाद्वाद अधिकार में पाठक को समझाते हुए कहा है कि मात्र ज्ञान को पकड़ के मत बैठ जाना, आत्मा में अनंत गुण है, अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत स्वभाव है, और उसके लक्षण भी देखिए। गुण, शक्ति, स्वभाव और लक्षण, इन चारों को समझना, एक ज्ञान को पकड़ के बैठ जाओगे तो मुसीबत हो जाएगी। अब फिर सुनिष्प्रकंप, उस स्वभाव में अपने आप को निष्प्रकंप बनाओ, अर्थात ध्यानस्थ होकर के शुद्धोपयोग में स्थिर, तब केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होगी। सिद्धों का वर्णन यहाँ पर पूर्ण होता है। जैनम जयतु शास्त्र, नमो सिद्धांत। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख।